हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों को पता है एनडीए 1 2025 का फॉर्म आ चुका, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 11 तारीख यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका और 31 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। ओके, इसका एग्जाम डेट 13 अप्रैल आ चुका है। जिसका फॉर्म फीस बोला जाएगा तो जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट 100 रुपए है और बाकी SC ST हो या फिर फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से, इवन जनरल ओबीसी, आप सभी का कोई पैसा नहीं लगेगा। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अब इस पे रिलेटेड पूरा कंप्लीट वीडियो मैं किया। टोटल 406 वैकेंसी है। कैसे कैसे पूरा आप एक बार जाके देख लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब मैं छोटे छोटे वीडियोस अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डालूंगा जिसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों की होती है। आराम से थोड़ा टाइम लेके उसके हर एक पार्ट को स्टडी करने का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को पता है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें रिटन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि लिखित जो परीक्षा होती है, दो पार्ट में आपका सिलेक्शन है। इसके अंदर पता आपको एक रिटन होता है, एक SSB इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो रिटन के अंदर आपका क्या क्या चीजें पढ़ना होता है, क्या क्या सिलेबस में आता है, मतलब पूरा कंप्लीट हमें ये चीज देखेंगे। इसके अंदर बहुत लेंदी इसका सिलेबस, अगर आप पढ़ने जाओगे ऑफिशियल के हिसाब से चलोगे तो पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ जाएगी आपको, बट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सिर्फ बात करेंगे जो जो चीजें पढ़ के आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मेन टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका जो रिटन एग्जाम होता है, ये 2 पेपर होता है और दोनों पेपर एक ही दिन होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है ये आपका मैथमेटिक्स का होता है, जो कि 2.5 घंटे का होता है और ये आपका होता है 300 नंबर का। ये पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स। पेपर 2 आपका होता है GAT। अब GAT कौन सा सब्जेक्ट है सर? GAT के अंदर बेसिकली बहुत सब्जेक्ट है, जिसमें इंग्लिश हो जाता है, फिजिक्स हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, आपका हिस्ट्री हो जाता है, जियोग्राफी होता है, करंट अफेयर, जीके, स्टैटिक जीके होता है। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस होता है ना, लेकिन हमें सब नहीं पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा। ये भी आपका 2.5 घंटे का ही पेपर होता है और 600 नंबर का पेपर जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। ये चीज के लिए क्लियर रखेंगे। ऑफलाइन मोड होता है एग्जाम, ऑनलाइन नहीं होता है। फॉर्म ऑनलाइन ही भरेंगे। ओके, टोटल 900 नंबर का पेपर होता है और 5 घंटे का आपका पेपर होता है। ये एक ही दिन में पूरा कंप्लीट होता है और 900 में से आपका कटअप बनता है पहले फेज का। फाइनल जो कटअप बनता है वो 1800 में से बनता है, क्योंकि 900 रिटन और 900 आपका SSB। इसका जो कटअप जाता है 900 में, अगर एवरेज लगाया जाएगा तो 300 प्लस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 310 प्लस रखोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब बात करेंगे। देखो पेपर 1 तो क्लियर है, मैथमेटिक्स है। कौन सा मैथमेटिक्स? 11 12 जो कि जेई वाले बच्चे पढ़ते हैं, या एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, SSR, ये लोग, यानी टेक्निकल मैथ 11 12 वाला आपका मैथ आता है। मैथ के अंदर GAT के अंदर कौन कौन सिलेबस है, सब्जेक्ट है? देखो GAT के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे इंग्लिश आपका फिक्स है। मतलब GAT के अंदर जब जाएंगे तो 2 सेक्शन होता है, पेपर 1 सेक्शन A, सेक्शन B। ओके, तो सेक्शन A या पार्ट A के अंदर इंग्लिश आता है, जो कि 50 क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 200 नंबर का आपका इंग्लिश का सेक्शन हो जाता है। पार्ट B के अंदर बात करेंगे तो फिजिक्स आपका लगभग मान लीजिएगा 25 क्वेश्चन के आसपास होता है, तो 100 नंबर का ये बन जाता है। ऐसे केमिस्ट्री आपका 60 नंबर का बन जाता है। जनरल साइंस बेसिकली बायोलॉजी की बात करें, यहां से 40 नंबर का बन जाता है। हिस्ट्री से 80, ज्योग्राफी से 80, करंट अफेयर से आपका 40 बनता है। टोटल 600 नंबर का आपका पेपर बन जाता है ये पूरा। ठीक है, पूरा मिला के 600 और 300 आपका मैथमेटिक्स का। अब यहां से अगर किसी बच्चे को सिलेक्शन लेना होता है, जो समझदार होते हैं वो पूरा नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, इंग्लिश आप मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, 300 नंबर हटा दीजिए, वो तो पढ़ना ही है। आप इंग्लिश पकड़ लेते हैं, फिजिक्स पकड़ लेते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी और केमिस्ट्री पकड़ लेते हैं। इतना पकड़ लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके साथ मैथ ऐड कर लो, यानी कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने? 3 2 5 1 6 सब्जेक्ट। सिर्फ 6 सब्जेक्ट पे हमारा कमांड 100% होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट पढ़ो चाहे ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जनरल साइंस, ठीक है, बायोलॉजी देख लो अगर मन करे तो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, इग्नोर कर सकते। केमिस्ट्री पे टाइम दे दो आप ज्यादा, ठीक है। आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पे ज्यादा टाइम दे दो। करंट अफेयर नहीं देखते मत देखो, कोई जरूरत नहीं करंट अफेयर देखने का। ओके, उतना वेटेज नहीं जितना आपसे मेहनत कराएगा। डेली 1 घंटा 2 घंटा आप करंट अफेयर पढ़ोगे बैठ के ना। इकोनॉमिक्स लोग पढ़ते, पॉलिटी लोग पढ़ते, नहीं आता बेटा इकोनॉमिक्स पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं आता, मत पढ़ा करो ना। हमें सिर्फ और सिर्फ कितने सब्जेक्ट पढ़ने? 6 सब्जेक्ट, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इतने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप खुद ही देख लो, आपका 350 नंबर आ गया, मतलब आप बहुत अच्छे रैंक पे चले जाओगे। ठीक है, सच बता रहा हूँ, 900 में से। तो ये आपका रहेगा सिलेबस जो हमें पढ़ना है। अब इंडिविजुअल चैप्टर्स की बात करते, कौन कौन आता है, तो सबसे पहले मैथ को कवर करते। मैथ आप पता है 11 12 का मैथ है, जिसके अंदर सेट आपका पहला चैप्टर जाता है, उससे रिलेटेड वेन डायग्राम, रिलेशन फंक्शन आपका एक चैप्टर आ जाता है, लॉग इनइक्वालिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया आपका, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D, रियल फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाता है, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। ये आपका मतलब क्लास 11 12 वाला मैथ है और कुछ भी नहीं। ओके, हिंदी में सबको पता है ना ये चीज।
आगे बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, तो इंग्लिश के अंदर आपका क्या सिलेबस होता है, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है, एक तरीके से अनसीन पैसेज वाला टाइप का वो सब आता है आपका। क्लॉन्स टेस्ट आ जाता है आपका, स्पॉटिंग द एरर आता है, फिलिंग द ब्लैंक, सिनोनिम एंटोनिम, वोकैबुलरी क्वेश्चन बनता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस बनता है, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैरा जंबल्ड से क्वेश्चन बनते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस क्वेश्चन बनता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन, ग्रामर एंड देयर यूजेस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब ग्रामर पे क्वेश्चन आते हैं, वर्ब नाउन प्रोनाउन इन सब पे, ठीक है, एडजेक्टिव होता है उनके यूज। तो ये आपके इंग्लिश का सिलेबस होगा, मतलब जो आप इंग्लिश पढ़ते हो आप बोल सकते हो सीडीएस वगैरह लेवल की, मतलब बढ़िया इंग्लिश आती है, बहुत नॉर्मल नहीं समझेंगे इसको। फिजिक्स आपका वही 11th-12th वाला फिजिक्स आपका आता है, मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स आपके पास आ जाएगा, वर्क फॉर एनर्जी हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर एंड रेडियोएक्टिविटी। यानी 11th-12th वाला आपका जो फिजिक्स है वही पूरा का पूरा कंप्लीट आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपका 11th-12th वाला ही केमिस्ट्री आता है, अच्छे लेवल पे आता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आ गया, एलिमेंट मिक्सचर एंड कंपाउंड आ गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ हो गया आपके पास, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इक्विवेलेंट मासेस हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियोएक्टिविटी हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड साल्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड, सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया, वही 11th-12th वाला केमिस्ट्री जो आप लोग अपने बोर्ड के टाइम पढ़ते हो, उसी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अच्छे से तैयारी करना होगा। बायोलॉजी के अंदर आ जाता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, सेल एंड सेल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फूड, बायोमॉलिक्यूलर हो गया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम 1, ह्यूमन सिस्टम 2 आपका हेल्थ एंड डिजीज, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, ये आपका बायोलॉजी का हो गया। और बाकी जनरल स्टडी में हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, इस पे ज्यादा फोकस रखेंगे, इन सब पे नहीं आते, ठीक है, इन सब पे क्वेश्चन नहीं आते, इन सब को पढ़ने की जरूरत नहीं, जनरल नॉलेज पढ़ लेते हो, वो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, वो आप 1 महीना पहले पढ़ लो, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पे कमांड रखना और किसी पे करने की जरूरत नहीं। तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस था। सिलेबस में क्या सिखाया आपको मैंने, 6 सब्जेक्ट ही हमें सिर्फ पढ़ने, मैथ हो जाएगा आपका, फिजिक्स हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बस इतना पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है हमारा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बता देना, मैं हिंदी में अलग से वीडियो कर दूंगा। ओके, आगे बात करेंगे हिस्ट्री का। अगर टॉपिक वाइज देखोगे तो आपके पास हिस्ट्री, आपके पास कल्चर, सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट, इन सब पे आता है, ज्यादातर मॉडर्न फिजिक्स पे आता है, तो उसी पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमेरिकन इंडिपेंडेंट, आपके पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ज्योग्राफी का भी आपके सामने है पूरा कंप्लीट सिलेबस, एक बार देख लेंगे। शेप ऑफ साइज ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम कॉन्सेप्ट, डेट लाइन, इंटरनेशनल आ गया, अर्थ मूवमेंट एंड इफेक्ट्स हो गया, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है ज्योग्राफी का, एक बार देख लेंगे। अगर आप सभी लोग इन सभी की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको बता दें, बहुत अच्छा मौका है। केसरी बैच हमारा एग्जाम पूरा ऑफिशियल चल रहा है, घर पे बैठ के आराम से तैयारी करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ठंडी बढ़ गई है तो आप आराम से एनडीए की तैयारी करो, घर पे बैठ के, पंगा नहीं लेना, सच बता रहा हूँ, वरना हेल्थ वगैरह खराब हो जाता है, बड़ा दिक्कत हो जाता है। 799 सिर्फ है, ठीक है, 799 में आपको कंप्लीट एनडीए का कोर्स मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। यूपी बोर्ड के तो भी आप ये कोर्स ले सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, आप मध्य प्रदेश बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी से हो, आप सभी लोग आराम से बैच ले सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। 799 के अंदर आपको सारा कंप्लीट सिलेबस है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 100% लाइव क्लास, डीपीपी, क्लास नोट्स, हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब मस्त तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। अच्छी चीज है, इसमें कुछ चैप्टर हो भी चुके तो आप वो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप जल्दी जल्दी देख के कवर भी कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई? तो बढ़िया से आपका कोर्स चल रहा है, केसरी बैच ले लो जल्दी से, फटाफट से, बिना कुछ सोचे समझे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, जल्दी जल्दी बैच लो और तुरंत पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। और सिलेबस खत्म करके 1 महीना लास्ट के रिवीजन करते हैं अच्छे से। थैंक यू आप सभी से, मिलते हैं आप सभी से केसरी बैच में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।